दोस्तों आज का विषय एक सवाल है और वो सवाल है परमेश्वर मनुष्य को आशीष देने के लिए टेढ़ा रास्ता ही क्यों चुनता है जबकि वो उसको सीधे रास्ते से भी आशीष दे सकता है। अक्सर अधिकतर लोग जब उनके जीवन में कोई दुख तकलीफ विपत्ति परेशानी आती है तो वो परमेश्वर के पास जाते हैं, उसकी शरण में जाते हैं और उसके भवन में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं कि उनकी परेशानी के निवारण हो। देखिए यदि आपको पता चले कि आपके जीवन में परेशानी लाने वाला परमेश्वर ही है तो आपको कैसा लगेगा। दोस्तों ऐसे कुछ नायकों के बारे में हम लोग आज की कहानी में जानेंगे। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि आपको अच्छा लगता है हमारा वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों परमेश्वर ने इब्राहिम को 90 साल की उम्र में चुना और 99 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसको पुत्र दिया, प्रतिज्ञा का पुत्र, जिसके लिए वो आशीष देकर बुलाया था। लेकिन उससे पहले जो है उसने इस्माइल दे दिया और वो भी उसकी जो है राखेली से, जबकि वो उसको पुत्र देना था तो फिर उसने दासी से संतान दिया। उसको पहले सारा से दे सकता था, हाजिरा से क्यों नहीं दी, सारा से क्यों नहीं दी, हाजिरा से क्यों पहले संतान दिया। और 20 साल और वो अपने सारी जिंदगी दुख और तकलीफ भरी यात्रा किया और अंत में परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा पूरा किया। दोस्तों परमेश्वर ने याकूब को चुना इजराइल होने के लिए और उससे 12 गोत्र बनाना था और परमेश्वर के जो है महान जो है प्रतिज्ञा जो इब्राहिम को मिली वो उसको मिली थी और कुलपति बनाना था। परमेश्वर ने याकूब को गर्भ से चुन लिया, बचपन से चुन लिया, लेकिन याकूब के बारे में देखते हैं कि उसको हर टेढ़े मेढ़े रास्ते परमेश्वर ने उसको करने दिया, हर गलत काम करने दिया। छल धोखा फ्रेम 1 साल की लंबी यात्रा किया, 20 साल लावान की सेवा किया, इस सबको होने दिया। राहेल की वजह उसके जीवन में याकूब ले आया और अंत में राहेल मिला और वो इजराइल बना। दोस्तों पहले तो बना सकता था सीधे रास्ते से, फिर परमेश्वर ने यूसुफ को चुना। दोस्तों परमेश्वर ने यूसुफ को आशीष दिया और आशीर्वाद दिया और उसने उसको दर्शन दिया, उसको बोला कि तुम्हारे की उसके लिए दर्शन दिखाया कि वो राज करेगा और उसके पिता उसके भाई उसके सामने गिर के दंडवत करेंगे। दोस्तों और वो जो है जब दर्शन बताता है तो उसके जीवन में परेशानी आ जाती है, दुख आती है, इसके भाई से नफरत बेर रखते हैं, यहाँ तक कि उसको जान से मारने का प्लानिंग करते हैं और उसको जो है बेच देते हैं, गड्ढे में डालते बेच देते हैं और फिरौन के पास में जो है पहुँचाया जाता है, मिस्र देश जाता है। मिस्र देश में उसको जो है जेल में डाला जाता है, पोतीफर की पत्नी के साथ रखा जाता है, वहाँ पर उस पर दोष लगाया जाता है, उसी दोस्त के आरोप में जेल में रखा जाता। भूख प्यास तकलीफ बेइज्जती निंदा, एक गुलाम की जिंदगी जो है यूसुफ ने जिया, गुलाम की जिंदगी जिसकी कोई पहचान नहीं थी, उसको कोई नहीं पहचानता था कि उसकी पहचान क्या है, उसकी पहचान भी वो भूल चुका था। दोस्तों एक मुजरिम की जिंदगी वो जिया और ऐसा परमेश्वर ने होने दिया और अंत में उसको मिस्र देश का उसने प्रधानमंत्री बनाया, राजा बनाया। दोस्तों वो उसको सीधे रास्ते से तो बना सकता था। दोस्तों इसके बाद परमेश्वर इजराइल को मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर कनान देश ले गया। 40 साल लंबी सफर जंगल में उस परमेश्वर ने उसकी परीक्षा किया, दुख आने दिया, तकलीफ आने दिया, भूख प्यास होने दिया। इजरायली लोग जीवन में बहुत सारे जो दुख तकलीफों का उन्होंने सामना किया, डर और भय का सामना किया, कीड़ा मकोड़ा जमीन पे सोना आंधी तूफान बारिश सबका ही उन्होंने जो है सामना किया। जबकि ये छोटा रास्ता नहीं था, वचन में लिखा है कि परमेश्वर उनको चाहता तो जो है उनको मात्र 8 से 10 दिन में ही जो है उसको मिस्र से कनान देश पहुंचा सकता था, लेकिन 40 साल के बाद पहुंचाया। दोस्तों परमेश्वर ने दाऊद को चुना राजा होने के लिए, साउल को आसानी से बना दिया, उसके जीवन में कोई परीक्षा नहीं हुई क्योंकि वो प्रतिज्ञा का वो वारिस नहीं था। लेकिन दाऊद को जब चुना परमेश्वर ने तो उसके जीवन में दुख तकलीफ पीड़ा परेशानी सब आने दिया, साउल का डर। दोस्तों एक भगोड़ा का जिंदगी जिया, जंगल में मुजरिमों के जैसा छुप के रहा। उसके दोस्त उसके दास लोग उसको जो है खाना जंगल में पहुंचाया करते थे, साउल की तरफ से अधिकतर दुख रहता था। अंत में साउल के मरने के बाद जिस राजा होने के लिए चुना था वो राजा बनाया और मेरे दोस्तों फिर उसको वो राज पद मिला। दोस्तों यीशु मसीह इस दुनिया में आया से 2025 साल पहले। उसने सारी मानव जाति के लिए दुख और तकलीफ भाई। दोस्तों वो हमारे लिए अपमान सहा, बेइज्जती सहा, लज्जित सहा, लज्जा सहा। दोस्तों उसको ठोका गया, मारा गया, कांटों से उसका शरीर दोस्तों
छीला गया, क्रूज के ऊपर उसको कापियों से उसको छीन दिया गया और वो जो है मारा गया, गाला गया, मारे में से 30 दिन ड्यू था। दोस्तों सवाल है कि क्या ये दुखी परमेश्वर ने उसके लिए इतना चुना जैसे बाकी लोगों के लिए चुना और अंत में परमेश्वर ने उद्धार की योजना पूरी किया? दोस्तों आइए हम लोग जानेंगे इस सवाल के द्वारा पर परमेश्वर ने मनुष्य को जब सारी सृष्टि बनाया, आकाश और पृथ्वी, सबसे अंत में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य को जो है परमेश्वर ने सभी सुख सुविधा ऐसा आराम बनाया और उनके लिए कोई दुख तकलीफ नहीं थी, पूरा परेशानी नहीं थी और वो सुख और आराम से जिंदगी जीते थे। तब जो है आदम ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दिया, हव्वा ने फल खाया और आदम ने भी खाया और पाप जगत में आ गया और दोस्तों परमेश्वर दुखी हुआ कि जो उनको बड़े प्रयास किए, जो उनको वो मिल गया सब, जो लक्ष्य जो मुकाम उसको उन्होंने महत्व नहीं समझा और उन्होंने उसको खो दिया। और तब परमेश्वर ने अपनी रणनीति स्ट्रेटेजी बदली कि मनुष्य जो है आसानी से प्राप्त की हुई चीज़ों का महत्व नहीं समझता, इसलिए परमेश्वर आशीष तो देता है लेकिन फिर उसको उसी रास्ते से देता है ताकि उसका मूल्य समझे और ये जाने कि इसके लिए मैंने बहुत दुख उठाया, तकलीफ उठाया, तब ये मेरे जीवन में आया, उसको वो कदर करे, उसको महत्व दे और उसके अनुकूल वो अपना जीवन चुने। दोस्तों इसलिए परमेश्वर लोगों को पहले दुख और उसके बाद उसको लक्ष्य तक पहुंचाता है।